अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो बेटा सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है। इसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट। ये चैप्टर किसके बारे में है, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है। This chapter introduced the basic ideas of graphical representation of functions। तो बेटा इसमें कहते हैं कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुतल्लिक है कि डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं उनका ग्राफ आप कैसे बनाते हैं। We learn how to draw graphs using factor form कि फैक्टर फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप इसके ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अंडरस्टैंड देयर की फ़ीचर्स, उनके जो फ़ीचर्स हैं उनको आप समझ सकते हैं। एंड यूज़ ग्राफ टू इंटरप्रेट रियल लाइफ सिचुएशंस, और किस तरह इनको आप अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। की लर्निंग्स, इसमें बेटा आप मुख्तलिफ जो फंक्शंस होते हैं लाइक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन और इसी तरह के बहुत सारे दूसरे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह के, उनका आप स्केच बना सकते हैं, उनका ग्राफ बना सकते हैं। आप बेटा इसकी मदद से इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं, डोमेन फाइंड कर सकते हैं, रेंज फाइंड कर सकते हैं। जी बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास फंक्शन होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का कुछ बनता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन होते कौन से हैं कि जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है एक्स की वो 2 आती है। जैसे ये नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसके बाद बेटा हमारे पास होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन से मुराद होता है ऐसे फंक्शन जिनमें लॉग आ रहा हो। जैसे एग्जांपल में देखें y इज़ इक्वल टू log 2x। तो इस तरह के फंक्शन आप स्टडी करेंगे। उसके बाद बेटा आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मुराद होता है जो कुछ ना कुछ पावर में आ जाते हैं, जैसे e की पावर x हो गया या 3 की पावर x हो गया। इस तरह के फंक्शंस को आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है अदर फंक्शंस। तो अदर फंक्शंस में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं, जैसे साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, टेन का फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास जो है रेसिप्रोकल फंक्शन है जिसे हम 1/x कहते हैं। इसके रूट का फंक्शन होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन होता है। तो इन सारों को ग्राफ को आप इसमें स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन को बगैर लंबा किए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की जानिब। जी बेटा हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। पार्ट 1 है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में हमने बनाना है ग्राफ। किसका ग्राफ बनाना है? y इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब बेटा ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ जो है वो हमारे पास है x इंटरसेप्ट, दूसरी चीज़ है y इंटरसेप्ट और जो तीसरी चीज़ है वो वर्टेक्स है। तो ये 3 चीज़ें पहले आपने निकालनी हैं, उसके बाद हम ग्राफ की जानिब जाते हैं। बेटा पहले स्टेप करने के लिए जब आपने x इंटरसेप्ट निकालना है तो उसके लिए आपने y को 0 पुट कर देना है। तो ये रहा हमारा फंक्शन y इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसमें जिधर हमें नज़र आ रहा है y है वहाँ पे आपने पुट कर देना है 0। तो बेटा यहाँ पे क्योंकि y था तो इस y को जब 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। बाकी इस साइड तो y है नहीं तो आपने ये साइडें सेम लिख देनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो 3 है ये इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो 0/3 करें तो 0 ही आता है। तो आपके पास बचा x प्लस 1 और एक बचा x माइनस 1, ये दोनों। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने यही लिखा है कि x प्लस 1 और x माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर है। अब अगला काम आपने ये करना है कि ये जो पहला फैक्टर है इसको भी 0 के बराबर रखना है और ये जो दूसरा फैक्टर है इसको भी 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जब हमने पहले फैक्टर को x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा तो 1 क्योंकि इधर क्या हो रहा था प्लस, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1। ये पहला हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया।
इसी तरह से बेटा जब आपने x-1 को 0 के बराबर रखना है तो ये जो हमारे पास -1 है जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास दूसरा आंसर आ जाएगा x = 1। अब बेटा हमारे पास एक आ गया x की वैल्यू -1 और एक आ गई +1। अब इनको हमने अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आपने बेटा क्योंकि y को 0 पुट किया था तो ये आ जाएगा हमारे पास एक 1 0 और एक आ जाएगा -1 0। अब ये हमने 0 क्यों बाद में लगाया है? बेटा जब भी आप पॉइंट में लिखते होते हैं तो पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, तो ये आ जाएगा x, y। अब x की वैल्यू एक हमारे पास थी -1 तो आप इधर लिखेंगे -1 और कॉमा y की जगह ये आपने a की वैल्यू पुट करनी, तो -1 0 हमारे पास एक पॉइंट आया जो ये वाला है। इसी तरह से जब आपने दूसरा पॉइंट लिखना है तो हमेशा x को पहले रखते होते हैं, तो x की वैल्यू 1 ये वाली और जो हमारे पास दूसरा है y वो है 0, तो ये आ जाएगा 1 0। तो इस तरह करके हमारे पास जो है ना ये 2 पॉइंट आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए जैसा कि आपने x इंटरसेप्ट फाइंड किया था तो y को 0 रखा था, अब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x को 0 पुट कर देंगे। इंटरसेप्ट से मुराद बेटा ये होता है कि जहाँ पे ग्राफ जो है ना वो x वाली लाइन को टच करता है तो वो हमारा x इंटरसेप्ट होता है, और ग्राफ जब y वाली लाइन को टच करता है तो वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे आपने y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 के बराबर रखना है। कहाँ पे रखेंगे? इस वाली इक्वेशन में, जो कि हमारा सवाल भी था। नेक्स्ट स्टेप में आपने यही काम किया है कि जहाँ जहाँ हमें नज़र आ रहा था कि x है वहाँ पे 0 रखा है, तो ये पहला x ये है, इधर भी 0 रखेंगे, और दूसरा ये है, इधर भी 0 रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y = 3 × 0 + 1 × 0 - 1। इसको हल करें, 0 + 1 करें तो 1 आता है और 0 - 1 करें तो -1 आता है। ये वाला -1 जब इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -1, और ये सारी जब दोनों ब्रैकेट का आंसर -1 आ जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होके -3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल आई -3। तो क्योंकि बेटा आपको पता है पॉइंट को हमेशा x, y की फॉर्म में लिखते हैं, यानी x को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे x को हमने पुट किया था 0 है तो वो 0 लिखेंगे, उसके बाद जो y की वैल्यू है वो -3 है तो ये आ जाएगा 0 - 3। तो ये जो है हमारा एक पॉइंट निकल आया जो कि है y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट स्टेप 3 है हमारे पास, इसमें हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपने देखना है कि हमारे पास जो x इंटरसेप्ट आए हैं वो 2 हैं, तो दोनों को आपने जमा करना होता है, उसके बाद 2 पे डिवाइड करते होते हैं। ये वाला -1 और ये वाला 1 आपने जमा करने हैं और नीचे 2 पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा x = -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। -1 + 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आएगा, 0/2 करेंगे तो फिर भी 0 ही रहेगा। तो x की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। अब ये वाली x की वैल्यू बेटा आपने अगेन इस फंक्शन के अंदर पुट कर देनी है। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y3, अब ये x था 3 × x की जगह 0 डालेंगे, आगे +1 है तो +1 लिख देंगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू x - 1 यानी 0 - 1। तो इसको आपने जब हल करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। इसका मतलब बेटा ये है कि जो हमारा y इंटरसेप्ट निकला है वही बेसिकली हमारा वर्टेक्स है। आखिरी स्टेप में बेटा हम ये देखते होते हैं कि हमारा ग्राफ जो बनेगा वो क्या अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो उसको देखने के लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है कि आपने ये जो इक्वेशन होती है हमारी सवाल के अंदर, इसको हल करना होता है। हल करने से मुराद है मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब तो हमारे पास लास्ट पे कुछ इस तरह का आ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखना होता है कि जो x² के साथ नंबर है क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर x² के साथ नंबर जो है वो पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारा अपवर्ड बनेगा, और अगर 0 से छोटा है तो डाउनवर्ड बनेगा। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो नंबर है वो 3 है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है तो यहाँ पे अपवर्ड बनेगा। जी तो बेटा नेक्स्ट हमने बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपने ड्रा करना है y एक्सिस, और इसी तरह से आपने ड्रा करना है x एक्सिस। फिर आपको पता है कि इधर जो होता है वो x पॉजिटिव होता है और इधर जो x होता है वो नेगेटिव होता है। इसी तरह y इधर क्या होता है पॉजिटिव और y इधर होता है नेगेटिव।
उसके बाद बेटा आपने नंबर के निशान लगा लेने हैं, जैसे कि ये हमारे पास 1, ये 2 और ये 3 हो गया। इसी तरह से इधर भी निशान लगाने हैं, -1, -2 और -3 आ जाएगा। ऊपर भी निशान लगाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। उसके बाद इधर भी +1, +2 और +3 होता है। तो वर्टेक्स हमारा है बेटा 0, -3। अब ये जो 0, -3 है ये कहाँ पर आएगा? तो यहाँ बेटा आपको पहले ही मैंने बताया है कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो x, y की फॉर्म में होते हैं। तो इसका मतलब जो 0 है वो x के बराबर है और जो y है वो -3 है। तो y की वैल्यू -3 किधर होती है? ये इधर नीचे होती है। जब आप जाते हैं ना डाउनवर्ड, ये वाली, तो इधर होती है। तो अब यहाँ पे देखिए ये -1, ये -2 और ये -3। तो आपने बेटा क्या करना है कि इस पॉइंट पे आके एक निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि हमारे जो एक्स इंटरसेप्ट हैं वो कौन से हैं। तो पहला हमारे एक्स इंटरसेप्ट है 1, 0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू जो है वो 0 है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है 1, 0 वो कहाँ पे आएगा? 1, 0 मीन्स कि एक्स की वैल्यू जहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे इस साइड जब हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है ये 1 है और इसी पॉइंट को हम 1, 0 कहेंगे। क्यों 1, 0 कहेंगे? क्योंकि इस x वाली लाइन के ऊपर y 0 होता है। तो हमने जो दूसरा पॉइंट लगाना है वो यहाँ पे लगाना है। जी बेटा, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जो x इंटरसेप्ट है वो -1, 0 है। -1, 0 का मतलब x के ऊपर -1। यहाँ पे हमारा है -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। तो पॉइंट क्या है? -1, 0। तो ये पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब बेटा आपने इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो यहाँ हमारे पास एक कर्व बन जाएगी और इसको आपने ऊपर तक बढ़ा देना है। इसी तरह इधर भी आपने इसको ऊपर तक बढ़ा देना है। तो यही बेटा हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। नेक्स्ट पार्ट 2 हमारे पास है, इसमें है f(x) इज इक्वल टू -2 इंटू x - 1 इंटू x - 2। नेक्स्ट पार्ट में बेटा फंक्शन को देखें, ये हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू -2 इंटू x - 1 इंटू x - 2। अब इसको थोड़ा सा हमने हल कर लेना है। हल इस वजह से करना है कि यहाँ से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हमारा जो ग्राफ बनने वाला है ओपन होगा डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो इसके लिए जस्ट आपने ये मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, वरना और इसका कोई यूज़ नहीं है। बेटा आपने -2 को छोड़ देना है, x - 1 और x - 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा x² - 3x + 2। उसके बाद आपने इस -2 को इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा -2x² + 6x - 4। अब बेटा पहली बात आप इसमें देखें कि x² के साथ जो नंबर है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बनने वाला है वो डाउनवर्ड बनेगा। ये आप आखिर में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप बेटा ये होता है कि आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने y को 0 पुट कर देना है इस वाले फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें कि f(x) इस सारे के बराबर है। इसको आप कह देंगे कि f(x) जो है वो y के बराबर है। तो जब y कहेंगे तो फिर इधर आपने y को 0 रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -2 इंटू x - 1 x - 2। ये वाला इधर सेम आ जाएगा। बस करना ये है कि f(x) को y के बराबर रखना है और उसको फिर 0 पुट कर देना है, ये वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास आ जाएगा x - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपने दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के बराबर रख देना है। तो यहाँ से आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा एक 1 और एक आ जाएगा 2। यही हमारे क्या हैं, x इंटरसेप्ट हैं। तो x इंटरसेप्ट हैं तो बेटा आपको पता ही है, क्योंकि x की वैल्यूज़ हैं और हमेशा आप जब पॉइंट्स लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। तो x, y, तो y को आपने क्या पुट किया, 0। तो इसके साथ भी 0 मिला दें, इसके साथ भी 0 मिला दें। तो 2 पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे 1, 0 और 2, 0। नेक्स्ट आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है। तो उसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा x को 0 इस वाले फंक्शन में और ये जो f(x) है इसको आपने y कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -2 इंटू 0 - 1।
0 माइनस 1 क्यों? क्योंकि ये x हमने 0 पुट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास बना 0 माइनस 1। और इसी तरह से x माइनस 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 2, तो वो आपने ये लिखा हुआ है। तो ओवरऑल जब इसको हम हल करेंगे तो -1 ये वाला और -2 ये वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा, और +2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। अब क्योंकि ये बेटा y की वैल्यू है तो आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है, तो x, y की फॉर्म में होता है, तो x को आपने कहना 0 है और y जो है वो -4 है। तो इस तरह हमारे पास एक बन जाएगा y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या होता है कि हमने वर्टेक्स फाइंड करना होता है। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जो आपने ऊपर दोनों x की वैल्यूज़ निकाली होती हैं, या जो आपने x इंटरसेप्ट निकाले होते हैं, उन दोनों को प्लस कर देते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 + 2 जो होता है वो हमारे पास 3 होता है, और डिवाइडेड बाई 2 करें तो 3/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब बेटा ये वाली x की वैल्यू अगेन आपने फंक्शन में पुट कर देनी है। फंक्शन कौन सा? ये वाला। तो जब इसको आपने इधर पुट करना है तो इसका सोल्यूशन निकालना है, एलसीएम वगैरह लेंगे। यहाँ से आपने 3/2 - 1 का एलसीएम लेना है, और इसी तरह 3/2 - 2 का एलसीएम लेना है, तो वो आता है 1/2 और -1/2। ये जो -2 है ये पहले भी था, अब भी लिख लिया। इनको आपने कटा देना है, तो हमारे पास बच जाएगा y = 1/2। तो बच्चों x की वैल्यू ये वाली और y की वैल्यू ये वाली, ये दोनों आपने जब मिलाने हैं तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 3/2 1/2। यही हमारा वर्टेक्स है। नेक्स्ट आपने देखना होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो ओपन अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो उसके लिए आपने देखना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ था -2, इस वजह से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। नेक्स्ट आपने बनाना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक इस तरह की लाइन लगाएंगे जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब बेटा आपको पता है कि यहाँ पे जो x होता है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो x होता है वो नेगेटिव होता है। इसी तरह यहाँ पे जो y होता है वो नेगेटिव होता है, और यहाँ पे ऊपर जो होता है y वो पॉजिटिव होता है। तो बेटा आपने इस तरह की नंबरिंग कर लेनी है जैसे हमने की हुई है, 0 -1 -2 -3 -4 अप टू -5 सो ऑन। इस तरह इधर भी कर लेंगे और इधर भी आपने नंबरिंग कर लेनी है। तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 और ये आगे अप टू सो ऑन 4 है। उसके बाद बेटा जो पहला काम आपने करना होता है वो ये है कि आपने अपने ग्राफ के ऊपर ये जो हमारे एक्स इंटरसेप्ट निकले हैं इनको ड्रा करना है। अब एक्स इंटरसेप्ट हमारा है एक 1 0। एक्स इंटरसेप्ट बेटा आपको पता है कि हमेशा x, y की फॉर्म में होते हैं। तो पहला पॉइंट है 1 0। तो 1 कहाँ पे होगा? 1 बेटा होगा इस साइड पे। अगर आप जाते हैं ना इस साइड पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 है। नेगेटिव होता है तो फिर इधर जाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव है तो हमने इधर जाना है। तो अब हमारा जो निशान आएगा, यानी जो हमारा 1 0 पॉइंट बन रहा है, ये वाला 1 0, ये बनेगा यहाँ। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आपने बोल्ड कर देना है, मोटा कर देना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर आप अपना देखें जो कि है 2 0, तो 2 0 कहाँ पे बनेगा? वो भी इसी लाइन के ऊपर बनेगा। तो 2 0 को भी आपने थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला हमारा है 2। उसके बाद बेटा आपने देखना है कि आपका वर्टेक्स क्या निकला है, 3/2 1/2। अब बेटा 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5, और इसी तरह से जो हमारा 1/2 है, 1/2 को लिखते हैं 0.5। तो ये दोनों पॉइंट आपने ड्रा करना है, यानी हमने जाना है जो 1.5 है इसका मतलब है x के ऊपर 1 से आगे, 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान। तो ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो इनके बिल्कुल दरमियान में ये पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा क्या है? 1.5। और y के ऊपर कहाँ पे जाना है कि 0 और 1 के दरमियान में। आपको पता है 0.5 कहाँ पे आता है? 0 और 1 के दरमियान आता है। तो इन दोनों के दरमियान और इन दोनों के दरमियान जब आपने इधर जाना है, इधर जाना है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा जो कि होगा 3/2 1/2। तो आपने इस पॉइंट को भी इधर थोड़ा सा डार्क कर देना है। अब बेटा आप अपना y इंटरसेप्ट देखें। y इंटरसेप्ट हमारा था 0 -4। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से अगर देखें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है? -4। तो 0 को तो वैसे ही छोड़ देना, वो तो है 0। y की वैल्यू देखिए -4 है,
तो इसका मतलब ये है कि आपने जाना है नेगेटिव y के ऊपर -4। तो यहाँ पे -1, ये -2, ये -3 और ये -4। तो यहाँ पे आपने जाके एक डॉट लगा देना है। तो बेटा जब ये सारे डॉट्स लग जाते हैं, इसके बाद आपने इन सब को आपस में कनेक्ट कर देना होता है। इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा देना है, इसको आपने इससे मिला देना है और इसी तरह इसको बेंड कराते हुए नीचे ले आना है। नीचे जब आएंगे इधर तक रुकना नहीं है, इसको थोड़ा आगे तक ले जाना है। तो यही हमारा बेटा इसका रिक्वायर्ड ग्राफ होगा।